न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर एक अच्छी और दिलचस्प खबर। घर में किसी की मौत के बाद विधि विधान से क्रियाकर्म किया जाता है, लोगों को भोज दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी भैंस का मृत्यु भोज सुना है? बात चौंकाने की है, लेकिन हरियाणा के चरखी दादरी में एक किसान परिवार ने अपनी भैंस के निधन के बाद ऐसा ही कुछ किया। करीब 29 साल तक घर में रही भैंस का विधि विधान से क्रियाकर्म किया, उसकी अस्थियां विसर्जित की और 13वीं की सभी रस्में निभाई। इसके बाद बाकायदा नाते रिश्तेदारों के अलावा गांव वालों को भोज दिया गया, जिसमें देसी घी से बना लजीज खाना परोसा गया। इस तरह किसान परिवार ने परिवार के सदस्य की तरह भैंस का अंतिम संस्कार किया। असल में करीब 3 दशक तक साथ रही भैंस से परिवार का बेहद लगाव था। परिवार भैंस को शुभ मानता था और परिवार का सदस्य मानता था, इसलिए परिवार ने भैंस का नाम भी लाडली रखा था, जिसने अपने जीवन काल में 24 पड़िया को जन्म देकर रिकॉर्ड बनाया था। इस तरह भैंस की वजह से परिवार में खुशहाली आई और वो आर्थिक तौर पर संपन्न हुए। भैंस के मृत्यु भोज में करीब 400 नाते रिश्तेदार और ग्रामीण शामिल हुए। खेती बाड़ी वो काज करे जी भैंस क्यों जी? हमारा घनी खुशी थी जी। किस बात की? 24 बार ब्याई जी, 24 कटिया दी और उन कटिया दी, सारी कटिया दी। एक बार नटी नहीं है हमारा एक दिन भी। आजकल गांव में तो इंसान के काज के लिए भी मनाही की जा रही है कि लगभग ऐसा खर्चा ना हो, फिजूल खर्चा मानते हैं। उसके बाद भी आप एक जानवर का काज कर रहे हैं। फजूल खर्चा नहीं करे जी, हमने जायज खर्चा करे जी। हमारा इस बहन ने धन इतना दे दिया, सारो सब कुछ इस भैंस ने दिया जी। इस भैंस की पैदावार से हमारा आगे बढ़ा है जी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब वो भैंस भी भाग्यशाली है जो इनके घर में पैदा हुई है, उनको ये इतना वो मिल रहा है। और आजकल तो अपने सास ससुर के बूढ़े की नहीं करते कोई, और ये जानवर को अपने इंसान के रूप में समझ रहे हैं। तो पहले भी कभी आपने ऐसा कोई काम मैंने देखा है? अपनी जिंदगी में भैंस के बारे में ऐसा कहीं नहीं सुना, न मैंने देखा है, पहली बार देख रही हूँ। मैं तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रही हूँ कि आगे भी कोई ऐसा उठाए कदम।